मैं इसलिए दो शब्द ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। ये समझाने के लिए आपको यहाँ पे 35 मीटर फुट रखा है, यहाँ 45 फुट रखा है। ये जो साल गलती किया, ये भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण दिवस से शुरू हुआ। कहाँ से? महापरिनिर्वाण 80 साल का बाद, जन्म का 80 साल का बाद ये शुरुआत हुआ। तो इसी हिसाब से बुद्धोत्तर प्राप्ति कितना साल हुआ? 45 जोड़ लो, ये बुद्धोत्तर प्राप्ति है। तो उनका जन्म और 35 जोड़ लो ऐसे होने के लिए, तो जन्म का तारीख मिलेगा, उसी हिसाब से बुद्धोत्तर का प्राप्ति का तारीख मिलेगा और परिनिर्वाण का तारीख तो मिल रहा ही है। ठीक है ना? जय भीम, जय भीम। हम आप जो बुद्ध पूर्णिमा बना रहा है, हम तीनों जोड़ के बनाता है, जन्म, क्या बुद्धोत्तर प्राप्ति और परिनिर्वाण। ऐसे कैसा हो सकते? यहाँ पे लगे बुद्ध, क्या लिखा? जयंती। जयंती शब्द का मतलब क्या है? जन्म का उत्सव। तो जन्म को उत्सव होना तो 80 साल और आगे करना चाहिए था। ठीक है ना? बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। तो बुद्ध पूर्णिमा कहेगा तो जिस दिन बुद्धोत्तर प्राप्ति हुआ उसी को मानना पड़ेगा। तो इसका साथ 45 से जुड़ना पड़ेगा बुद्ध पूर्णिमा होगा तो। तब परिनिर्वाण से बना रहे या कैसा होगा? हम तीनों तो जुड़ रहा है, इस हफ्ता नहीं मिल रहा है ना। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। मैं काफी स्टडी किया, रिसर्च उसी टाइम का राजा का कोई एविडेंस में भी रिसर्च किया। अभी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों वहां बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। मैं बचपन से सुना बैशाखी पूर्णिमा, बैशाख महीना में पूर्णिमा था, इसलिए बैशाखी पूर्णिमा था। अभी बुद्ध पूर्णिमा बन गया, अभी बुद्ध जयंती पे कह रहे हैं। लेकिन आप इंडिया से बाहर जाएंगे, इंटरनेशनल लेवल में कहता है बैशाखा डे। ये क्या मतलब हो गया? सारा दुनिया में क्या मानते हैं? बैशाखा डे। मतलब बैशाखा डे मतलब क्या हो गया? ये जन्म भी नहीं बता रहा है, बुद्धोत्तर प्राप्ति भी नहीं समझ में आ रहा है, परिनिर्वाण भी नहीं हो रहा है। ये सिर्फ बैशाख का डे मतलब बैशाख महीना का डे एक दिन का बता रहा है। इसीलिए हम जो दुनिया भर बुद्ध पूर्णिमा बनाते हैं, बुद्ध जयंती बनाता है, बैशाख का डे बनाता है, ये एक जगह में हम अभी तक पहुंच नहीं पाया। हम तो ये थेरावादी ट्रेडिशन की ये बात है। अब महायान का ट्रेडिशन जो होता है, ये अगला 30 तारीख होगा बुद्ध पूर्णिमा। अगला 30 तारीख महायान में माना जाता है। कि इसी कारण से बुद्ध पूर्णिमा बहुत कंफ्यूजन है। तो जो भी कंफ्यूजन हो, बुद्ध पूर्णिमा का सामने रखे सदा प्रदर्शन करने के लिए हम बुद्ध पूर्णिमा मनाता है। लेकिन जानकारी भी होना चाहिए बुद्ध पूर्णिमा कब से शुरुआत हुआ। तो मेरा एक सोच है, बुद्धोत्तर प्राप्ति से बुद्ध पूर्णिमा होना चाहिए। क्यों? बुद्ध नाम तब में सुना है, बुद्ध नाम सुना है बुद्धोत्तर प्राप्ति से, उसी हिसाब से बुद्ध पूर्णिमा होना चाहिए। ये मेरा विचार है। ये बात हो गया बुद्ध पूर्णिमा बारे में, और कुछ नहीं बताना है। याद रखना है 3 दिन का हम एक जोड़ते हैं, बीच में अंतर बहुत है। लेकिन कौन सा बुद्ध पूर्णिमा मनाता है ये जानकारी नहीं थे, मैं इसीलिए थोड़ा जानकारी दिया, थोड़ा याद रखना है। और दूसरा बात हमारा अनिमेष पंथी जी के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। हम जो प्रोग्राम मनाता है, दिल्ली में बनाता है, तुरंत आदमी आता है, अनिमेष जो बनाता है पूरा आ जाता है, हॉल भर जाता है। ये मेरा बहुत गुस्सा का बात है, दुखी का बात है। मैं दुख मिलता है मुझे। मैं डंगना से नहीं आता, अनिमेष डंगना से आता है। ये क्या मतलब हो गया? उन्हें क्या था जादूगरी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उनको मैं जादूगरी को धन्यवाद देता हूँ, उनका लंबा आयु कामना करता हूँ, मेरा आयु दान करता हूँ उनको। वो जो प्रोग्राम बनाता सारे आदमी इकट्ठा हो जाते हैं, खुशी का बात है, आनंद का बात है। तो मैं एक सुझाव देना है,
उनका एक सुझाव देना है। ये कौन बना रहे बुद्ध पूर्णिमा? उमेश पांते जी बना रहे ना? नहीं, मैं नहीं मानता हूं। क्या लिखे वहां पे? संघ चैरिटेबल ट्रस्ट। ये उमेश पांते जी नहीं बना रहे। ये कौन बना रहा है? संघ चैरिटेबल ट्रस्ट। ये संघ का सेवा के लिए ट्रस्ट बनाया। आप लोग क्यों आया आज? ये पता शायद संघ ही आना था। आप लोग क्यों आया? एक बात है। दूसरा बात है, मैं उसका सुझाव दे रहा हूं। आज यहाँ के जो बुद्ध पूर्णिमा इतना बड़ा आयोजन है, मुझे लगता है इसका साथ चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसी हिसाब से छोटा मोटा एक चैरिटेबल कार्यक्रम यहाँ रखना जरूर था। मुझे लगता है वो बहुत ऐसा होता था। बुद्ध पूर्णिमा दिन में एक चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से तो चैरिटेबल काम होता है। कैसा हो सकता है? मुझे तो मालूम नहीं, नौदर में नहीं आया। हम होना चाहिए, साथ साथ होना चाहिए। ब्लड डोनेशन हो सकता है, आँख का ट्रीटमेंट हो सकता है, मेडिकल कैंप हो सकता है। मैं ये सुझाव है, अगला टाइम में हम इसी उत्सव का पर ये थोड़ा चैरिटेबल का काम होगा, ये बहुत अच्छा होगा। तो और एक आखिरी बात है मेरा, 5-6 महीने से 8 महीना मान लो, मैं बहुत दुखी था। क्यों? हमारा आंख के डान आंख का बहुत खतरा आ गया। तो डॉक्टर के पास गया 5.5। उन्होंने कहा आपको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। इंजेक्शन मैं तो कभी सुना ही नहीं है। मैं तो इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। ठीक है, लगाता हूं। तो कितना खर्चा आएगा? और देख लगभग 60,000 रुपया लगेगा। एक इंजेक्शन 60,000 रुपया लगेगा। तो 60,000 मुझे कहां से मिलेगा? मैं बहुत शंकित होगा। मेरे पास इतना पैसा तो नहीं है। वो कह रहा है कितना देना लगाना पड़ेगा पता नहीं है। 10 भी लगा सकते, 20 भी लगाना पड़ता है। मैं तो हैरान हो गया। क्यों? मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तो वो कहां से मिलेगा? तो अंधा हो जाएंगे। लेकिन आज मैं बहुत आश्वस्त हुआ, मैं बहुत खुश हुआ। चैरिटेबल फंड है, ठीक है ना? कोई बांधा लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। देखो बांधा लोग के लिए क्या सोच रहा है? बांधा लोग को जो दिक्कत आएगा, वो बांधा लोगों को सेवा के लिए ये चैरिटेबल ट्रस्ट बना गया है। काम आप लोग को ये आवेदन है, चैरिटेबल ट्रस्ट का माध्यम से सेवा का काम होते रहेगा। आने वाला दिन में हम लोग भी आके उनको मदद देते रहेंगे, ठीक है ना? देंगे ना? बस साधु साधु साधु। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने। जय भीम, जय भीम। और उस टाइम में 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है। ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई,
मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ेगी, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर रहा है? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन जो राजनीतिक लोग चला रहे वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं, उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।